ठीक है। डेटाबेस को मॉडल करने का मतलब ये होता है कि आप अपने डेटाबेस के अंदर मौजूद तमाम एंटिटीज़, तमाम एट्रीब्यूट, तमाम रिलेशनशिप्स को इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंट कर दें। दिस इज़ नोन एज डेटाबेस मॉडलिंग। ठीक है, कि ग्राफिकली आप क्या कर लें, अपने ओवरऑल पूरे का पूरा जो डेटाबेस है उसको प्रेजेंट कर दें। ठीक है, अब डेटाबेस मॉडलिंग क्यों की जाती है? ठीक है, डेटाबेस मॉडलिंग डेटाबेस डेवलपमेंट की तरफ सबसे बुनियादी उसका एक डिसिप्लिन है। ठीक है, इससे हमें क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस डेटाबेस को बनाने में कौन कौन सी एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, उनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और उनका आपस में क्या क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम जी एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, हम एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करेंगे जी। हमारे पास है जी स्टूडेंट, हमारे पास है जी कोर्सेज, हमारे पास है जी फ़ी, टेस्ट, एग्जामिनेशन, एडमिशन्स, विड्रॉल। अब ये सारे क्या है, उस डेटाबेस की क्या बनेगी, एंटिटीज़ बनेगी। ठीक है, अब उन एंटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप है, हर एंटिटी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अब उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस का मॉडल बनाते हैं। अब डेटाबेस मॉडल की हमारे पास किस्में कौन सी होती हैं? तो डेटाबेस मॉडल हमारे पास होते हैं जी 3 मेजर किस्म के होते हैं। एक होता है कंसेप्चुअल डेटाबेस मॉडल। कंसेप्चुअल डेटाबेस मॉडल क्या करता है जी, दिस डेटाबेस मॉडल डिफाइंस व्हाट द सिस्टम कंटेन्स। दिस डेटाबेस मॉडल इज टिपिकली क्रिएटेड बाय द बिजनेस स्टैक होल्डर्स और डेटा आर्किटेक्ट्स। इसे कौन बनाता है जी, सिस्टम एनालिस्ट बनाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, कंसेप्चुअल मॉडल में ERM भी हमारा आ जाता है। फिर आ जाता है लॉजिकल डेटाबेस मॉडल। लॉजिकल डेटाबेस मॉडल भी डेटाबेस आर्किटेक्ट ही बनाते हैं। ये एक टेक्निकल मैप होता है हमारे डेटाबेस का, जो कि सिस्टम एनालिस्ट तैयार करता है कि हमारा डेटाबेस बनने के बाद डेटाबेस में किस तरह टेबल्स की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, टेबल्स में कैसे रिलेशनशिप को शो करेंगे, कैसे डेटाबेस को शेयर करेंगे। और फिर होता है फिजिकल डेटाबेस मॉडल। फिजिकल डेटाबेस मॉडल ये है कि सिस्टम एनालिस्ट ये डिसाइड करे कि प्रैक्टिकली किसी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए कैसे डेटाबेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कहते हैं जी लॉजिकल डेटाबेस मॉडल में हम क्या करते हैं, प्रोसेस मॉडल भी इसको कहते हैं। डेटा रिक्वायरमेंट्स भी हमें यहाँ से पता चलती हैं। लॉजिकल के बाद जो फिजिकल होता है वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स से हमें पता चलती हैं। और उसके बाद बिजनेस डेटा हम डेटाबेस में फीड करते हैं। अब हमारे पास कंसेप्चुअल डेटाबेस मॉडल कौन से होते हैं जी, जो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया जाए, जिसमें हम क्या करें जी, ग्राफिकली डाटा को प्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, उसमें हम क्या करें, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप, 3 बातों को बुनियाद बना के डेटाबेस का मॉडल बनाएं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमें ये बता रहा है कि एक कस्टमर है, एक एंटिटी है, कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर उसके क्या है, एट्रीब्यूट है। और दूसरी एंटिटी है प्रोडक्ट, जहाँ पर प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट की प्राइस उसके क्या है, एट्रीब्यूट है। कस्टमर और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप क्या है, सेल्स का रिलेशनशिप है कि कस्टमर के ऊपर आप प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। लॉजिकल डेटाबेस मॉडल जो होता है ये डेटाबेस की स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ठीक है, और उसका लॉजिकल लेआउट डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पर वही टेबल है, ज़रा आप गौर से देखें तो कस्टमर नेम के आगे लिखा हुआ है स्ट्रिंग, कस्टमर नंबर के आगे लिखा हुआ है इंटीजर। सिमिलरली प्रोडक्ट नेम के आगे लिखा हुआ है स्ट्रिंग और प्रोडक्ट की प्राइस के आगे क्या लिखा हुआ है, इंटीजर। यानी कि आप उस डेटाबेस मॉडल में हर एक चीज़ की टाइप को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और फिजिकल डेटाबेस मॉडल ये है कि एक्चुअली कंप्यूटर के किसी DBMS सॉफ्टवेयर में या RDBMS सॉफ्टवेयर में उसी डेटाबेस को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स फीड कर देना क्या कहलाता है, फिजिकल डेटाबेस मॉडल कहलाता है। अब डेटाबेस मॉडलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? ठीक है, एडवांटेजेस, इसका सबसे मेन गोल ये होता है कि ये हमें डेटाबेस की तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक्यूरेटली प्रेजेंट करने में मदद देता है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज ये होता है कि हमारा डेटाबेस मॉडल हमें डिटेल्ड गो थ्रू देता है तमाम डेटाबेस के ज़रिए। इंफॉर्मेशन जो कि हमें इन अ डेटाबेस मॉडल कैन बी यूज फॉर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप, की एट्रीब्यूट्स, नॉन की एट्रीब्यूट्स की पहचान करने में मदद करता है।
डेटाबेस मॉडल हमें इस बात में भी हेल्प करता है कि हम अपने डेटाबेस को कम्युनिकेट कर सकें अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद हमारे पास करेक्ट करना यानी कि डेटा सोर्स में कोई एरर वगैरह है तो उसके लिए भी ज़रूरी है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए जो डेटाबेस मॉडल बनाने वाला बंदा है वो कोई आम बंदा नहीं होता, उसके पास डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये नेविगेशनल प्रोसेस है, यानी कि इसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस को समझने के लिए। और दिस इज देयर इज़ नो सेट ऑफ मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, इसमें किसी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब हमारे पास असली चीज़ आ गई, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम किसे कहते हैं या ERM मॉडल किसे कहते हैं। असली टॉपिक हमारा ये है, ER मॉडल या ER डायग्राम क्या है। ठीक है जी, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड अ ER डायग्राम और ER मॉडल। ER मॉडल हमारे पास EF कोड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और इस बंदे ने इसके अंदर 3 ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस को इस्तेमाल किया, एंटिटीज़ को, एट्रीब्यूट्स को और रिलेशनशिप। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक ER डायग्राम बनी हुई है। तो डायग्राम में हमारे पास एक ई-कॉमर्स प्रोडक्ट के बारे में एंटिटीज़ बनी हुई है। ई-कॉमर्स की ये जो प्रोडक्ट है ये कुछ भी हो सकती है, ये शर्ट भी हो सकती है, कुछ जूते भी हो सकते हैं, कोई माउस कीबोर्ड भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकती है। ठीक है, तो अब एक वेबसाइट में एक प्रोडक्ट का डाटा फीड करने के लिए आपको कौन कौन सी एंटिटीज़ चाहिए ये वो बता रहा है। तो सबसे जो हमारी मेन एंटिटी है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की ID और प्रोडक्ट का अदर डेटा। ठीक है, ये उसके एट्रीब्यूट हो गए। दूसरा हमारे पास आ गया जी प्रोडक्ट की कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी की ID, कैटेगरी का नेम ये आ जाएगा। तीसरी चीज़ हमारे पास आ गया प्रोडक्ट का साइज़। साइज़ नाम का एक टेबल बनेगा जिसमें साइज़ ID, साइज़ कोड और साइज़ का ऑर्डर लिखा जाएगा। चौथा आ गया जी प्रोडक्ट के कलर्स, कलर ID, कलर नेम। ठीक है, और फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइसिंग की एंटिटीज़ बनेंगी, और इन एंटिटीज़ को आपस में क्या किया गया है, इंटर रिलेट किया गया है। तो ये जो डायग्राम बनी है इसको ERM मॉडल कह रहे हैं हम। अच्छा जी, आगे डिटेल से देखते हैं। ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, is a high-level conceptual database diagram. ER model helps to symmetrically analyze the data requirements to produce well-designed databases. ER model presents real-world entities and relationships between them. Creating ER model in DBMS is considered to the best practice before implementing your database. तो ER मॉडल के बारे में ये बताया गया कि ये वो डायग्राम है जो हमें कंसेप्चुअल डेटाबेस मॉडल बनाने में मदद करती है। इससे हमें क्या होता है जी कि एक सिस्टम में या एक जिस चीज़ का आप डेटाबेस बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी मेजर एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो डेटाबेस बनाने से पहले उसकी ER डायग्राम बनाना या ER मॉडल बनाना, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस कंसिडर किया जाता है, ताकि हमें डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पहले ही समझ में आ जाते हैं, फिर हम इजीली उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम कोई भी डेटाबेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी ER डायग्राम या ER मॉडल बनाते हैं। तो ER मॉडल किसने प्रेजेंट किया, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात होगी कि ये EF कोड ने दिया था 1970-75 में। ठीक है, ER मॉडल के फ़ायदे क्या होते हैं, हमें हेल्प्स यू टू डिफाइन द रिलेटेड टर्म्स टू एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, provide a preview how all your table should connect, what fields are going to be in each table, helps describes the entities, attributes and relationships. ER diagram are translatable into relationship tables which allow you to build database quickly. ER diagram can be used by the database designer as a blueprint for implementing data. The database designer gains better understanding of information. ER diagram allows you to communicate the logical structure of the database users. ये इसके advantages हो गए।
अब थोड़ी सी हम ER मॉडल में क्या इस्तेमाल करते हैं, हम ER मॉडल में सिंबल्स और नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, ER मॉडल में कौन से सिंबल होते हैं? ER मॉडल में रेक्टेंगल का सिंबल होता है। रेक्टेंगल हमेशा एंटिटी को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ER मॉडल में एलिप्स का सिंबल होता है। एलिप्स एट्रीब्यूट को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ER मॉडल में डायग्राम का सिंबल होता है, प्रोसेस को या रिलेशनशिप को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ER मॉडल में लाइन का सिंबल होता है जो कि लिंक या रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है। ER मॉडल में प्राइमरी की के लिए डबल सर्कल का इस्तेमाल किया जाता है या डबल अंडरलाइन का इस्तेमाल किया जाता है और डबल एलिप्स का इस्तेमाल किया जाता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आ गया एंटिटी के लिए। और सिंगल रेक्टेंगल को स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं, डबल रेक्टेंगल को वीक एंटिटी कहते हैं, सिंगल सर्कल को सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं, डबल सर्कल को मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? जैसे जेंडर में 2 वैल्यूज हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, रिलेशनशिप सिंगल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए और डबल वीक रिलेशनशिप के लिए। अब हमारे पास ER मॉडल में एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट हैं। मिसाल के तौर पर एंटिटी किसे कहते हैं? एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, इवेंट, कॉन्सेप्ट, आइडिया अबाउट विच वी कलेक्ट डेटा इज कॉल्ड एंटिटी। मिसाल के तौर पर ये कार एक एंटिटी है। ठीक है, कार के बारे में हम क्या डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? कार का मॉडल नंबर, कार का मेक, कार का कंपनी, कलर, कार की साइज एंड डायमेंशंस। ठीक है, अब ये सारे उसके क्या हो गए? एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, और एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर हम एक स्टूडेंट को लेते हैं, स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल क्या हो गए? उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, और रिलेशनशिप क्या होता है जी? एसोसिएशन बिटवीन 2 एंटिटीज इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप। तो एंटिटी क्या है? अभी आपको पता चल गया कि एनी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट, आइडिया अबाउट विच वी कलेक्ट डेटा इज कॉल्ड एंटिटी। एंटिटी डेटाबेस के हवाले से बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, एनीथिंग कुड बी योर एंटिटी। जिस भी चीज़ के बारे में आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं वो क्या है? एंटिटी है। वो कोई लिविंग थिंग भी हो सकती है, कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स जैसे जी पर्सन के हवाले से बात करें, एम्प्लॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, पेशेंट हो गया, सेल्समैन हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, एनीवन। ठीक है, प्लेस के बारे में बात करें, हम किसी स्टोर की बात कर लेते हैं, किसी बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, किसी स्कूल की बात कर लेते हैं, कॉलेज की बात कर लेते हैं, वो क्या हो गया? प्लेस। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कोई मशीन, कोई कार, कोई प्रोडक्ट। ये माउस भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इवेंट क्या हुआ? मिसाल के तौर पे यहाँ हमारे इदारे में स्टूडेंट के साथ क्या इवेंट होता है? एडमिशन होता है। ठीक है, उसका विड्रॉल होता है, उसकी क्लास होती है, ये सारे क्या हैं? इवेंट्स हैं। ठीक है, जैसे जी सेल, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल। कॉन्सेप्ट क्या हो गया जी? अकाउंट, कोर्स, रिजल्ट, ये सारा कुछ क्या है? कॉन्सेप्ट है। अब एंटिटी सेट किसे कहते हैं? ठीक है, एंटिटी सेट हम कहते हैं जी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एंटिटीज इज कॉल्ड अ एंटिटी सेट। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी ये एक स्टूडेंट, ये एक एंटिटी है। ठीक है, तो फिर ये भी स्टूडेंट है, नेक्स्ट भी स्टूडेंट, और आप सारे ही स्टूडेंट हैं। तो सबको मिला दें तो ये तो क्लास बन जाता है। तो क्लास एक एंटिटी सेट है जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट एंटिटीज मौजूद हैं। ठीक है, अब हर एंटिटी के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया रिलेशनशिप किसे कहते हैं जी? एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप जैसे कहते हैं टॉम और केमिस्ट्री का। ठीक है जी, टॉम टीचर्स इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जी। तो क्या हुआ? टॉम और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का आपस में क्या बन गया? रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने रिलेशनशिप के बारे में बात की थी डिटेल के साथ।
आज मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता। वीक एंटिटी किसे कहते हैं, ठीक है जी। वीक एंटिटी इज एंटिटी टाइप, अ टाइप ऑफ एंटिटी विच डज नॉट हैव की एट्रीब्यूट, ठीक है। एक ऐसी टाइप, जैसे मैंने कल भी डिस्कशन करते हुए टॉपिक में कहा था कि हमारे पास कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें प्राइमरी की का कंसेप्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पर चलें, स्टूडेंट है जी, तो हमें पता है जी उसका रोल नंबर है जो हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन हम कहते हैं जी एटीएम मशीन है। अब एटीएम मशीन का तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम प्राइमरी की बना सकें। एटीएम मशीन की कंपनी हो गई, मॉडल नंबर हो गया, लोकेशन हो गई, बैंक नेम हो गया, चलें ये तो उसके एट्रीब्यूट हो गए। तो अब उसकी पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, एटीएम आईडी रख लेते हैं। आईडी नंबर 1 यूबीएल में लगा हुआ है, आईडी नंबर 2 एनबीपी में लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा एंटिटी जिसका कोई प्राइमरी की एट्रीब्यूट ना हो और उसे हम खुद से आईडी दे दें, उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एक वीक एंटिटी है, ठीक है। इसी तरह दो वीक एंटिटीज के दरमियान में होने वाले रिलेशनशिप को भी आप क्या कहते हैं, वीक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होती है जी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमेशा वो एंटिटी होती है जिसकी प्राइमरी की होती है, ठीक है। वीक एंटिटी हमारे पास वो होती है जिसके अंदर कोई प्राइमरी की नहीं होती। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को आप ईआरडी में सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, वीक एंटिटी को आप डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी में प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट के नीचे हमेशा अंडरलाइन लगाई जाती है। वीक एंटिटी में जो आईडी आपने रखा होता है उसे अंडरलाइन नहीं किया जाता, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज कॉल्ड डोमिनेंट एंटिटी सेट। बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज को मिला दें तो हम कहते हैं ये डोमिनेंट एंटिटी सेट है। बहुत सारी वीक एंटिटीज को मिला दें तो हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट एंटिटीज का सेट है, ठीक है। तो प्राइमरी की स्ट्रॉन्ग एंटिटी में वो एट्रीब्यूट होता है जिसमें उसके हर रिकॉर्ड की पहचान की जा सकती है, लेकिन वीक एंटिटी में ना होने की वजह से पार्शियल की ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो उसकी पहचान करवाता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के दरमियान, दो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को सिंगल डायमंड सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, जबकि दो वीक एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को डबल डायमंड से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कनेक्टिंग लाइन जो होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटीज की वो सिंगल होती है जबकि वीक एंटिटीज की डबल होती है, ठीक है। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, अभी बात हो गई कि सिंगल प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट के हवाले से हम बात करते हैं तो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, उसके सारे क्या हैं, एट्रीब्यूट है। कार की बात करें तो कार का मॉडल नंबर, कार का नेम, कार का मेक, कार का ईयर, कार का कलर, ये सारे कुछ उसके क्या हैं, एट्रीब्यूट है। इस लेक्चर की बात करें तो लेक्चर आईडी, लेक्चर नेम, ड्यूरेशन, क्लास टाइम, ये उसके क्या हैं, एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक डायग्राम बताई गई है जिसमें एंटिटी है ट्रांजैक्शन, कहता है ट्रांजैक्शन नंबर, अमाउंट और टाइप, ये उसके क्या है, एट्रीब्यूट है। अब ज़रा आप देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन एंटिटीज़ को डबल के साथ प्रेजेंट किया गया, इसका मतलब है ये एक वीक एंटिटी है और ये ट्रांजैक्शन एंड नंबर जो है ये टेम्पररी तौर पर दिया गया है, ये एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल किया गया है तो इसको अंडरलाइन नहीं किया गया, इसको डैश्ड लाइन के जरिए प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट की हमारे पास मुख्तलिफ किस्में होती है, एक होता है सिंपल, ठीक है जी, फर्दर डिवाइडेबल ना हो, जिसकी एक एटॉमिक वैल्यू हो, जैसे हम कहते हैं जी रोल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, मजीद तकसीम नहीं हो सकता। दूसरा होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट, एक ऐसा एट्रीब्यूट, ठीक है जी, जिसको मजीद तकसीम किया जा सके। जैसे हम कहते हैं जी फुल नेम, अब फुल नेम में फर्स्ट नेम भी होता है, मिडिल नेम भी होता है और लास्ट नेम भी होता है, यानी हम उसको तोड़ के 3 एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। फिर आ जाता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट वो होता है जो एक कंपोजिट एट्रीब्यूट में से निकाला जाए। जैसे हमने बात की कि हम फुल नेम में से फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम निकाल सकते हैं। एज के अंदर से हम डे, मंथ और ईयर को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो वो वाले जो एट्रीब्यूट बनते हैं उनको क्या कहते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। फिर आ जाता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर की जाए।
उसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे हमने बात की जी, एक बंदा है उसके 2 से ज़्यादा मोबाइल नंबर भी हो सकते हैं। एक जेंडर है, उसमें 2 वैल्यूज़ हैं, मेल और फीमेल। एक स्टूडेंट है, वो 3 कोर्सेज भी कर सकता है, ठीक है। तो कोर्स भी मल्टी वैल्यू हो गया, जेंडर भी मल्टी वैल्यू हो गया, मोबाइल नंबर भी क्या हो गया, मल्टी वैल्यू हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कार्डिनलिटी की। कार्डिनलिटी का मतलब होता है टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशनशिप 3 मेजर किस्म की होती है, 1 to 1, 1 to many और many to many। तो लास्ट टाइम हम इसको इन ब्रीफ डिस्कस कर चुके हैं, मैं इस टॉपिक पे दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। तो 1 to 1 का मतलब क्या है कि एक एंटिटी का किसी एक सिंगल एंटिटी के साथ रिलेशनशिप। 1 to many का मतलब क्या है कि एक एंटिटी का मल्टीपल एंटिटीज के साथ रिलेशनशिप। और मैनी टू मैनी का मतलब है बहुत सारी एंटिटीज का बहुत सारी दूसरी एंटिटीज के साथ रिलेशनशिप। अब ER डायग्राम कैसे बनती है, थोड़ी सी बात इस पे करते हैं और टॉपिक को क्लोज करते हैं जी। ER डायग्राम बनाते हुए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है एंटिटीज की पहचान करना कि आपके डेटाबेस में कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। स्टेप नंबर 1, जैसे हम कहते हैं जी हमारे पास स्टूडेंट का डेटाबेस हम बना रहे हैं जी, उसमें 3 एंटिटियाँ हमने रिकग्नाइज की, स्टूडेंट, कोर्स और प्रोफेसर, ठीक है, या टीचर, ठीक है। अब अगली बात क्या है, रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन के। उन जो एंटिटीज आपने डिफाइन की उनका आपस में ताल्लुक क्या है, ठीक है। स्टूडेंट इज असाइंड अ कोर्स, स्टूडेंट को एक कोर्स असाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट और कोर्स का रिलेशनशिप किसका हो गया, असाइनमेंट का हो गया। टीचर डिलीवर्स अ कोर्स, टीचर कोर्स को क्या करता है, पढ़ाता है। तो टीचर और कोर्स का रिलेशन क्या हो गया, टीचिंग का हो गया, डिलीवरी का हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 3, कार्डिनलिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि ये जो रिलेशन है ये 1 to many है, 1 to 1 है या many to many है। जैसे मल्टीपल स्टूडेंट्स मल्टीपल कोर्सेज ले सकते हैं, तो रिलेशनशिप कौन सा बना हुआ है, मैनी टू मैनी। एक टीचर एक से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ा सकता है, तो ये क्या हुआ, 1 to many, ठीक है। स्टेप नंबर 4, आइडेंटिफाई करेंगे एट्रीब्यूट को, हर एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हों, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं जी हमारे पास स्टूडेंट है, तो उसका स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये होगा। कोर्स है तो कोर्स का होगा जी कोर्स ID, कोर्स नेम, ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट। टीचर का है तो प्रोफेसर ID, प्रोफेसर नेम, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। और इस तरह की बातें प्रोफेसर के हवाले से आ जाएंगी, ठीक है। और 5वां और आखिरी स्टेप, एट्रीब्यूट और एंटिटीज़ कंसिडर करने के बाद, रिलेशनशिप फाइंड करने के बाद आप डायग्राम बना देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। ये एक ERM मॉडल है छोटा सा, जो 3 एंटिटीज़ के दरमियान एंटिटीज़, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप्स को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आके आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है जी, बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।